अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से मैं हूं हुमा सामल। सबसे पहले आज की हेडलाइन। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 135 अफराद की जान ले गई। तादाद 15,754 पर आ पहुंची। 24 घंटे के दौरान 4,861 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.73% रही। रमजान मुबारक में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। NCOC का एलामिया जारी। इफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाज़त। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कोरोना की गिनती में मसलसल इजाफा। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 23.9% रिपोर्ट। मजीद 1,84,000 अफराद कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। रमजान शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। कोयटा में चीनी 105 रुपये फी किलो हो गई। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए रश। सब्सिडी पर दी जाने वाली अशिया सस्ती पर मयार बेहतर नहीं। शहरियों ने रिलीफ को बराए नाम करार दे दिया। मुल्क भर में बैंक आज बंद। सेविंग अकाउंट से 2.5% ज़कात की कटौती। पंजाब में आज से सरकारी दफातर के औकातकार तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म आज सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। 64 कनाल अराजी पर 3 मरला स्कीम के तहत 320 घर बनाने का मंसूबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म का 50 लाख घरों का वादा हकीकत में ढल रहा है। सियासी मुखालफिन शर्मिंदा हैं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम हैं आज की लड़कियां, रफ एंड टफ, लेकिन ये रफ एंड टफ अंदाज बन जाता है एक नर्म मुलायम एहसास जब मिले थोड़ी केयर। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, सॉफ्टनिंग ऑयल और नेचुरल विटामिन्स के साथ मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। हम लड़कियों को यही तो चाहिए। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, केयर से बेहतर क्या। लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की रिहाई का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ जमानती मचल के जमा कराएं। लाहौर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला सुना दिया। मजीद तफसील जानते हैं एंकर पर्सन किरण उबाब खान से। जी किरण, शहबाज शरीफ की जमानत किन बुनियादों पर हुई है, तफसील से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल हुमा सामल। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत जो है मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो उस पर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके बाद इन्हें ज़मानत दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के 2 ज़मानती मुचलके भी जमा करवाने का हुक्म दिया और शहबाज शरीफ की रिहाई का भी हुक्म दे दिया। यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि कायदे हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। शहबाज शरीफ के अपने वकील अमजद परवेज़ के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी, जिसमें चेयरमैन नैब और DG नैब को फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका है और एहतसाब अदालत में केस का ट्रायल जारी है। कई माह से जेल में कैद हूँ और ट्रायल मुकम्मल होने में अभी तवील वक्त लगेगा। केस का तमाम तर रिकॉर्ड नैब के पास है और इसने किसी किस्म की रिकवरी भी अभी नहीं की। दरख्वास्त में कहा गया था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, कैद में होने की वजह से आइनी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। दरख्वास्त गुजार की तरफ से उम्र 70 साल और वो कैंसर का मरीज़ भी है और ट्रायल कोर्ट में समाअत के मौका पर बाकायदगी से शामिल रहेंगे। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की सीरीज़ शुरू की है। नैब ने अहले खाना को बदनीयती से बेनामी दार करार दिया। 4 वादा माफ गवाहों में से किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ को अपने बयान में नामजद नहीं किया। दरख्वास्त गुजार 28 सितंबर 2020 से गिरफ्तार है। हिरासत की वजह से बतौर अपोजिशन लीडर फ़राइज़ में दुश्वारी का सामना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज समेत दीगर शहबाज शरीक मुलजमान की इससे पहले ही जैव जमानतें मंजूर कर ली गई हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ ने 292 कनाल ज़मीन बेची है। उन्होंने पैसे 2011 में लिए और ट्रांसफ़र भी 2011 में किए थे। शहबाज शरीफ को अहलिया के अकाउंट से 73 लाख
आय और अहलिया के अपने कोई भी जराए नहीं जो आमदन नहीं है, बाहर से इनके अकाउंट में टीटीज लगाई गई जो इनको ट्रांसफ़र हुए थे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार करते हुए प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप हमें शहबाज की हद तक केस बताएं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मैं वही वजाहत करना चाह रहा हूं कि विरासत में मिली रमज़ान शुगर मिल के अलावा इनका कोई जरिया आमदन नहीं है। पापड़ वाले के अकाउंट से $14 लाख इनके अकाउंट पर भिजवाए गए। इसने बताया कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं शहबाज शरीफ फैमिली से और ना कभी पैसे भिजवाए हैं, जिस पर महबूब अली ने $10 लाख इनके अकाउंट में आए, हालांकि इनका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के असासे डिक्लेयर करना थे, जो भी असासे बने 2005 के बाद बने, जो जब टीटीज आना शुरू हुई। अगर शहबाज शरीफ खुद को बेगुनाह समझते हैं वो तो ट्रायल कोर्ट में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि अगर नैब के 110 गवाहों में से एक ने भी शहबाज शरीफ का नाम लिया तो जमानत वापस हम ले लेंगे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ के दामाद इनके अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं जो इस वक्त मफरूर हैं। उन्होंने मुलाजमीन को पुरकशिश तनख्वाहें और ओहदे दे रखे हैं और उनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 7 अरब का ये स्कैंडल है जिसका ये मरकजी मुलजम है। हमजा शहबाज के जमानत के फैसले में भी अदालत ने शहबाज शरीफ को मरकजी मुलजम करार दिया था। दोनों तरफ से वकीलों के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए इनको की रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। जी, हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका पुलिस चौकी राजोवाल के करीब दौरान डकैती नौजवान कत्ल। फर्स्ट न्यूज के रिपोर्टर सरदार काशिफ कंबो के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम मेहनतकश अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाहौर जा रहा था कि रास्ते में घाट लगाए डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोकने की कोशिश की। नौजवान के ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायर मकतूल के सर में लगा जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल की शिनाख्त आसिफ वल्द मोहम्मद अब्बास कौम राजपूत भट्टी सकना जिंदरा कलां से हुई है। हुजरा शाह मुकीम ने मौका पर पहुंचकर नाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दीपालपुर कसूर रोड अड्डा फरीदकोट के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। हादसा के नतीजा में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। एक बार फिर आपको आगाह करें कि दीपालपुर कसूर रोड अड्डा फरीदकोट के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। हादसा के नतीजा में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन मलक राशिद परवेज अवान ने मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और केक काटकर पार्टी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सूबाई सदर मियां मोहम्मद तारिक जुनैद का कहना था कि बात इतनी सादा नहीं कि सीट नून लीग की थी और वो दोबारा ले गई, बल्कि साबित ये हुआ है कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो कामयाब हुआ है। तकरीब से सीनियर नायब सदर नूर खान शनवारी, सदर यूथ विंग मियां उसामा जुनैद, सदर मोहम्मद रमज़ान भट्ट, नायब सदर शब्बीर हुसैन सप्रा ने अपने खताब में कहा कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने में एक ही जमात किरदार अदा कर सकती है और वो है मुस्लिम लीग नवाज। चौधरी नवाज और दीगर की शिरकत ने चेयरमैन की जानब से अरेबिक ब्रोश के लुत्फ को दोबाला कर दिया। कंगनपुर के इलाके में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार कर कुचल डाला। इकबाल नामी शख्स की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। इकबाल अपनी साइकिल पर चने फरोख्त करके अपने 4 बेटियों की कफालत करता था जो आज यतीम हो गए हैं। हादसा शामकोट के करीब पेश आया। AC चूनिया भी इतला मिलते ही फौरी मौका पर पहुंच गए। पुलिस थाना कंगनपुर को फौरी तहकीक करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। पुलिस थाना कंगनपुर ने लाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। और अब आपको अफसोसनाक खबर है पत्तों की और चूनिया छांगा मंगा के इलाके से, जहां TLP के कारकुनान का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसकी वजह से दर्जन के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सावल से। जी अशरफ सावल, मजहबी जमात के कारकुनान के तशद्दुद से कहां कौन पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल हुमा सावल, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज़िला कसूर और दीगर उनकी सूरत हाल जानने के लिए मुझसे रब्ता किया। मैं बताता चलूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या, जैसे ये सिलसिला शुरू हुआ एहतजाज का, हाफिज साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया, जलाओ घिराव शुरू हो गया और रोड को ब्लॉक कर दिया गया। उसमें जो है TLP के कुछ कारकुनान भी शहीद हुए हैं, जिनका बहुत दिली अफसोस है हमें। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, अफसरान हैं, उन पर TLP के कारकुनान ने बहुत शदीद तशद्दुद किया है, जिसमें कुछ जख्मी हैं, कुछ जो है शहीद भी हुए हैं।
अब बात करता चलो पतोकी की, तो डीएसपी पतोकी इकराम खान जो वो भी इस कारकुनान के हमले में इनको मुंतशर करने के सिलसिले में इन्हें रोक रहे थे, वो शदीद जख्मी हुए हैं, जो इस वक्त वो THQ अस्पताल पतोकी में जेरे इलाज हैं। उनके साथ साथ सिटी थाना SHO के जो पतोकी हैं मोहम्मद अशरफ खान, वो जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, वो भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। और थाना छंगा मांगा के SHO हैं हाफिज आतिफ नज़ीर, वो भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इनके साथ साथ आलिड फोर्स के जवान हैं जो एक शदीद जख्मी हैं, जिसके सर में बहुत शदीद चोटें हैं, वो भी अस्पताल में जेरे इलाज है। और जो पुलिस के जवान हैं, कांस्टेबल हैं, ऐसे दर्जन से ज़्यादा हैं जो कसूर पुलिस के पतोकी में जख्मी हुए हैं और वो जेरे इलाज हैं। जी अशरफ सावल, ये भी बताइएगा कि TLP के कारकुनान जो शहीद हुए हैं वो कौन से इलाके से हैं? जी बिल्कुल, जो TLP के कारकुनान शहीद हुए हैं उनमें सबसे पहला कारकुन जो है कि सियालकोट के इलाके में शहीद हुआ था और उसकी शहादत की खबर सुनकर TLP के कारकुनान जो ज़्यादा मुश्तल हो गए थे। दूसरा जो कराची औरंगी टाउन 4:45 के करीब पुलिस एहलकार उसे पकड़ के ले जा रहे थे, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ और वो मौका पर ही जाँ बाग हो गया। उसके साथ साथ लाहौर में 2 शहीद हुए हैं, एक कोयटा में शहीद हुआ है, एक इस्लामाबाद के करीब शहीद हुआ है। तो इस वक्त तक जो है, जो अभी के अदाद शुमार आ रहे हैं हमारे पास, 6 TLP के कारकुन शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हैं, बहुत से गिरफ्तार भी हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये दोनों तरफ से अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो यकीनी तरफ मुल्क जो अनारकी की तरफ बढ़ता जाएगा और ये तशद्दुद, ये मुजाहरे, ये पुलिस गर्दी या ये पुलिस के ऊपर हमले, इसकी वजह से आम जिंदगी की, जो आम आदमी की जिंदगी वो बहुत मुतासर हो रही है। गरीब आदमी घर से नहीं निकलता, डरता हुआ, ना ही वो कहीं कारोबार पे जा सकता है, ना अपनी मुलाजमत पे जा सकता है। ऊपर से माह रमज़ान है, माह रमज़ान के मुकद्दस माह में अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, महंगाई अपने अरूज पर है, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हुमा सामल, ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो एहतजाज और धरनों की वजह से जो मुल्की सूरत हाल है, ये एक आम आदमी बहुत मुतासर हो रहा है उससे। सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सावल, फर्स्ट न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। और अब खबर दें खुडियाँ खास से, जहाँ खुडियाँ के सुपूत प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर ने मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत मेरा कारोबार नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्फ कर दी है। मैं अब उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 138 हूँ। प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर ने मजीद कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी सरकारी मुलाजमत में गुजारी, वहाँ भी आवाम की खिदमत की, सीट पर बैठकर कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं होने दी। इज्जत के साथ रिटायरमेंट लेकर आया हूँ, अब सियासत में आया हूँ तो ये सोच कर कि अब इंशाल्लाह बाकी ज़िंदगी आवाम की फलाह बहबूद में गुजार दूँगा। मेरे डेरे पर आने वाले हर शख्स की बात बहुत ही ध्यान से सुनी जाती है और हम सियासत को कारोबार नहीं इबादत समझकर करेंगे। हाजी मोहम्मद डोगर ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो इंशाल्लाह बिला तफरीक तरक्याती अमल जारी होगा और अपने इलाके के नौजवानों को नौकरियां भी दिलाएंगे। मैंने पहले भी बहुत से नौजवानों को सरकारी नौकरियां दिलाई जो आज इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौका पर डेरा पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन ने प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और कहा कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज पूरा पाकिस्तान ब्लॉग देखकर महसूस हो रहा है कि TLP से हुकूमत ने जो वादे किए थे इन पर अमल ना करना हुकूमत वक्त की बददियानती है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून के MNA मलक रशीद अहमद खान ने अपने डेरा पर किया। मलक रशीद अहमद ने मजीद कहा कि इस वक्त इमरान खान की गलत पॉलिसियों का भुगतान हम सब भुगत रहे हैं। पूरा पाकिस्तान महसूर होकर रह गया है। मजहबी जमात के कारकुनान शहीद हुए, मैं इस पर भी मजम्मत करता हूँ। MNA मलक रशीद अहमद खान ने कहा जो पुलिस वाले एहतजाज रोकने की कोशिश में शहीद और जख्मी हुए, इस पर दिली अफसोस है। क्या कसूर है इन पुलिस वालों का जिन्हें इमरान रोडों पर जलील करवा रहा है। मैंने देखा कितने ही पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है जिसने आज रियासत और रियासत के बासियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अफसोस के मुल्क इनके हाथों में जिसे चंदा लेने के अलावा कुछ नहीं आता। दीपालपुर सुपीरियर कॉलेज में स्कॉलरशिप टेस्ट 2021 इनेकाद, तलबा और तलबात की कसीर तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ सुपीरियर कॉलेज दीपालपुर कैंपस में स्कॉलरशिप टेस्ट 2021 का बाकायदा इनेकाद किया गया। इस मौका पर अख्तर अब्बास प्रिंसिपल कॉलेज हज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
कि नौजवान नस्ल को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किए बगैर मुल्की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं किया जा सकता। मुआशरे को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए इल्म की शम्मा रोशन करना होगी। बिलखसूस वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दें, ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाब होने के अलावा एक अच्छे और मुफीद पाकिस्तानी शहरी भी साबित हों और मुल्क की भागदौड़ संभाल सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv और आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान, देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़।